दूसरा जो मैनू अनुभव है, जो झलक मिली है उस अकाल दी, नहीं कह सकता। मैं फिर अर्ज करा, जिस वक्त मनुख दा मन अकाल दे चाहुंदा है, कथा नहीं हो सकती, कीर्तन नहीं हो सकता, उसे नू समाधि कहंदे ने। धारणा, ध्यान, समाधि उसे नू कहे सुनिए मनिए मन कीता भाव सरवन मनन निध्यासन। जद अपने आसन विच टिक गए, निजी आसन विच लीन हो गए, हुण की बोलना, कथनी बदनी कहन कहावन समझ परी तो बिसरियो गावन। ये बोलना ते रोना उन्ने चिर तक है जिन्ने चिर तक मुंह खाली है। शेख सादी साहब कहते ने किसी किसी वक्त मैं रोना बंद करदा, कदों? कहंदा जद मेरा मुंह निवाले नाल भरिया हुंदा है, मिठाई नाल भरिया हुंदा है। फिर मैं कुछ आवाज करा, कुछ बोला, किस तरह बोला, मेरा मुंह ही भरिया होया है। शेख सादी इंज कहंदे ने, जद मेरे मुंह विच निवाला हुंदा है मैं नहीं बोल सकदा। कथनी बदनी कहन कहावन समझ परी तो बिसरियो गावन। कबीर कहते गूंगा हो गया, मैं नहीं कह सकता। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे तो क्या कहिए। मैं एक दफा फिर दोहरावां, जिन्हां नूं मिलिया ना, मेहनत की थी, कुछ खेड बनी ना, वो तो इनकारी हो गए। कि जिन्हां दी खेड कुछ बन गई वो गूंगे हो गए, कहने लगे सी नहीं कुछ कह सकते। आम दरमियाना बंदा बेचारा दुबदा च रह जाता है, की करे। जिन्हां दी कुछ खेड बनी है वो कहण जोगा ही नहीं, तो कह भी नहीं सकते, तो कहण दे आमदी भी नहीं अवस्था, गूंगे। कबीर गूंगा हुआ बावरा, पागल भी हो गया। समाज नाल तालमेल नहीं बैठदा पागल दा, समाज नाल तालमेल नहीं बैठदा संत दा। जिसदा समाज नाल मेल बैठदा है तो समाज की तरह जी रहा है, पागल नहीं है और संत भी नहीं है। पागल समाज तो थल्ले जीमदा है, पैरों तो थल्ले चला जाता है, समाज का हिस्सा नहीं बनता। संत सिर तो उपर जीमदा है, उच्चा उठ जाता है, समाज का हिस्सा नहीं बनता। पागल नूं पागलखाने भेजिया जाता है क्योंकि समाज का हिस्सा नहीं बनता। संत नूं ते फिर तत्ती तवी ते बिठाया जाता है क्योंकि समाज का हिस्सा नहीं बनता, सूली ते चाड़िया जाता है। चोटी दे संत संसार ने नहीं कबूल किया। इस वास्ते रविंद्रनाथ टैगोर कहते सन कि हर अवतार अपने समय तो 100 साल घट तो घट पहले ही पैदा होता है। जब समा उसनू समझदा है उदों होंदा नहीं, ते जदों होंदा है उदों समझ च नहीं आउंदा। गल इतनी उच्ची करदा है, इतनी उच्ची गल समाज दे सिर दे उपरों लंघदी है। जद होंदा है समझिया नहीं जाता। जद कदी किसी मनुखा की जद गल समझ च आ जाती है, पकड़े च आ जाती है उस महापुरुष की, उदों होंदा नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर कहते ने, मैनू ऐसा लगता है हर अवतारी पुरुष अपने समय तो पहले आता है, और वाकई पहले ही आवेगा। आखिर अगे की गल करेगा, उच्ची गल करेगा जिथे अजे समा पहुंचे नहीं, अगे की गल करेगा जिथे अजे जगत पहुंचे नहीं। जिथे जगत खड़ा है अगर उही वो गल करे तो समाज का हिस्सा बन गई, गल तो अगे की करेगा। कदी कदाई जब समाज विचों कुछ व्यक्ति उस स्थान तक पहुंचते ने, वो होंदा नहीं। बस इत्थों फिर मजहब बनते ने, इत्थों रस्ते बनते ने, इत्थों उन्हां अवतारां दी खेड चल पैंदी है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, अपने समय विच कोई अवतारां नाल कोई बहुत वड्डी भीड़ नहीं सी, गिणती मिणती दे बंदे होंदे सन। कई दफा वो भी साथ छड़ जाते सन। नाल रहण वाले जिहड़े ईसा दे सन, उन्होंने ईसा नूं 30 रुपए च बेच दिता सी। नाल रहण वालियां ने एक दिन कलगीधर पातशाह नूं बिदावा लिख के दे दिता, तुसीं साडे गुरु नहीं, असीं सिख नहीं। बाकी तो उंज छड्डी बैठे सन, जिहड़े बिल्कुल नेड़े सन उन्होंने भी बिदावा लिख दिता।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਭੀੜ ਆਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਧੀ ਭੀੜ ਛੱਡ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਅੱਧੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਦੇ ਸੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਟਾ ਵਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਕਥਾ, ਅੱਧਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ, 1/4 ਭਾਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਪੱਥਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਰਹਿ ਗਏ, ਰੁਕ ਗਏ। ਕਈ ਦਫਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ, ਛੋੜ ਗਏ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ? ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਉਸਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ? ਬਾਬਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਿਥਾਵੇਂ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੌਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀਏ ਮਾਏ, ਪੁਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਔਰ ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਸਬੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭੀੜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਮਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਆਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਤੇ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਖੜੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਢੰਡੋਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਓ ਇਸ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ੁਨੈਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਾ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਨਸੂਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਵਾਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਗਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਬੰਦ ਕੱਟੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵਨ, ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੰਤ ਨੇ, ਮਹੰਤ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲਬਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੰਘੀ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ।
ਸੰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਜਦ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਗ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾ ਨਾ, ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਆਖਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਸ ਕਰਨ, ਅਬਜਸ ਕਰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਵਾਨ। ਐਸਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਮਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨ ਚਲਤ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਪੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ। ਚੰਚਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਕਾਮੀ ਹੈ। ਤੋ ਨਿਹਚਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ, ਨਿਹਚਲ ਕਰੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਵਾਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਮ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟੂਟੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਤਲਬ ਕਾ, ਮੁਝ ਪੇ ਐਸਾ ਹੈ ਐ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਗਲੇ ਪਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਾਂ, ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂ? मेरे टूटे हुए पाए तलब का, मुझ पे ऐसा है तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मैं तो तेरे दर जोगा ही रह गया, मैं तो किधरे जान जोगा रहा ही नहीं, पैर टूट गए। मेरे टूटे हुए पाए तलब का, मुझ पे ऐसा है तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। गल में समझ लई, हुण जगत नूं किवें समझावां, गूंगा हो गया, नहीं कह सकता, भटकना मिट गई। पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुरबान। जिथे चलना रुक गया है, नैचल अवस्था बन गई है अकाल। काल दे विच सब कुछ चलायमान है, सब कुछ चल रहा है, समय सब कुछ चल रहा है, कुछ भी टिकिया होया नहीं है। तुसी किसी चीज नूं भी अस्थिर टिकी हुई नहीं देख सकते, सब चलायमान है। एक बच्चा भी चल रहा है, सहजे सहजे जवान हो रहा है, एक जवान भी चल रहा है, सहजे सहजे बुढ़ा हो रहा है, एक बुढ़ा भी चल रहा है, सहजे सहजे कबर की तरफ जा रहे हैं। और किथे जा रहे हैं? शमशान घाट जा रहे हैं। सब कुछ जगत विच चल रहा है, टिकिया होया कुछ भी नहीं है। समय विच सब कुछ चलायमान है कि समा सारियां दी कबर बना देंदा है, समा सारियां दी चिता सजा देंदा है। समय दा ही दूजा नां है शमशान घाट, औखे ना होना। समय दा ही दूजा नां है कबर। बाबा फरीद कहंदे ने तन कबर तक पहुंचे ऐ बंदे, उस तो पहले तू खुदा तक पहुंच जा। इसनूं आम भाषा च इंज कहंदे ने तन शमशान घाट तक पहुंचे ऐ मनुख, उस तो पहले मन भगवान दे घाट पहुंच जाए, जीवन यात्रा सफल हो जाएगी। तन
शमशान घाट तक पहुंच गया, पर मन भगवान दे घाट नहीं पहुंचया। बस भगवान एक फिर समा देंदा है, फिर समय जन्म, फिर एक होर जन्म दे देंदा है, फिर मौका देंदा है। बार बार एक मौका मिलता है काल दे ताकि मनुख अकाल तक पहुंच सके। इस वास्ते कबीर नूं कहना पिया, ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होया है। इस तरह के घर मैं कई वसा चुके हैं। कईयां दा पुत्र बनया, कईयां दा पिता बना, कईयां दा पति बनया, कईयां दी पत्नी बनया। औखे ना होना। अगर एक पुरुष सही ढंग नाल जीवे, बिरध होंदियां होंदियां नारी जैसा हो जाएगा। जिम्मेवारियां जो है करीबन करीबन छड़ देगा, आवाज दी बारीकी आ जाएगी। ऐसा कहते हैं। एक स्त्री अगर सही ढंग नाल जीवी है, बिरध होंदियां होंदियां पुरुष जैसी हो जाएगी, पकड़ दकड़ ज्यादा वध जाएगी। ये भी मैं अर्ज करते हैं, ऐसा कहते हैं। इस वास्ते कहते ने एक पुरुष अगर सही ढंग नाल जीवे है, अगला जन्म नारी दा, क्योंकि विपरीत दी कशिश दे मनुख जीवदा है। पुरुष दे अंदर पुरुष दी कशिश नहीं होंदी, स्त्री दी होंदी है। स्त्री दे अंदर स्त्री दी कशिश नहीं होंदी, पुरुष दी होंदी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते, नार में पुरख, पुरख में नार, पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। है ब्रह्म ज्ञानी, इसनूं समझो। पुरुष दे अंदर नारी दी कशिश है, नारी दे अंदर पुरुष दी कशिश है। पुरुष दे अंदर पुरुष दी कशिश नहीं है। बिरध होंदियां होंदियां किसी हद तक पुरुष नारी जैसा हो जाता है। ऐसे घर हम बहुत बसाए। ये तो कई घर में वसाए ने। कईयां दा पति बनया, कईयां दी पत्नी बनया, कईयां दा पुत्र बनया, कईयां दा पिता बनया, कईयां दी धी बनया, कईयां दी मां बनया। हुण नहीं मैं घर वसाने कबीर, हुण मैं काल चो निकल गया, अकाल दे पहुंच गया। अकाल अंतरीव तीरथ है, उत्थे पहुंचदियां ही पाप धुलदे ने, उस तो पहले नहीं धुलदे। वर्तमान तक पहुंचदियां पहुंचदियां पाप मिटने शुरू हो जाते हैं, ते पाप दिसने भी शुरू हो जाते हैं। काल दे ते पाप दिसदा ही नहीं। सारा दिन मनुख बंदा झूठ बोलदा, झूठ दिखाई नहीं देंदा। सारा दिन फरेब करदा, फरेब दिखाई नहीं देंदा। सारा दिन बेईमानी करदा, बेईमानी दिखाई नहीं देंदी। सारा दिन अनर्थ करदा, अनर्थ दिखाई नहीं देंदा। इसनूं देखण वास्ते भी वर्तमान चाहिदा है। वर्तमान दे दर्पण दे पाप दिसदे ने, पुण्य दिसदे ने। संसार दी सही झलक सामने आउंदी है, निरंकार दी भी झलक मिलदी है। इस वास्ते कहंदे ने वर्तमान दरवाजा है। काल तो अकाल दिश जाण दा द्वार है वर्तमान। ते एक दफा मैं फिर दोहरावां, अगर 1000 बंदे साधना करन वाहिगुरू मंत्र दी, ते वर्तमान दिश आण दी कोशिश करन, 1000 दिश किधरे एक अद उहदी साधना नूं भाग लगदा है, ते वर्तमान दे नेड़े पहुंचदा है। ते बाणी दा तीर ते मन नूं लगेगा। अगर मन नूं लगया तीर, मन छल नहीं होवेगा। मन दे चों निकलेगा लोभ, मन दे चों निकलेगा हंकार। यही ते मन दा खून है, और की है? इसे नाल ही ते मन जिंदा है। मन दे चों निकलेगी वासना। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। ये पीड़ मैं अर्ज करा, तन नूं तीर लगे पीड़ ते होंदी है, और मन नूं जिस दिन बाणी दा तीर लगे, विद्वाना ने और खास करके भाई गुरदास जी ने दस्या है, इस वर्गी होर कोई पीड़ नहीं है। बहुत वड्डी पीड़ तो संत लंघदे ने, उस पीड़ वर्गी कोई पीड़ नहीं है। शायद बच्चा भी इतना बिलक के नहीं रोंदा जितना वो संत रोंदा है। उस पीड़ दे जिस दिन बाणी दा उसनू बाण लगदा है। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। तन नू तीर लगे ते तड़पदा होया मनुख करदा है, हाय पानी, हाय पानी। मन नू बाणी दा तीर लगे, इहदी जबान चो निकलेगा वाहिगुरू, वाहिगुरू।
हुण ये वाहिगुरू आखना कुछ होर है। ये तड़पदा होया मन, ये प्यासा मन वाहिगुरू वाहिगुरू जो कह रहे है, एक कहना कुछ होर है। प्यास लगे ही नहीं तो कह रहे है पानी पानी पानी। ये पानी पानी कहना कुछ होर है, पर तन नूं तीर लग्या ते तन तड़पदा पिया ते खून निकल गया ते कंठ खुश्क हो गया ते ये कर रहा है पानी, हाय पानी। ये पानी कहना कुछ हो रहा है। कबीर सतगुरु सूर में बाया बान जो एक, लागत ही भोए गिर परया परया कलेजे छेक। मन ते छलनी हो गया। कबीर कहते बाणी दा ऐसा बाण लग्या। इस तड़पदे होए मनुख दी जो मानसिक हालत बनती है उस वर्तमान विच उहदा जिक्र कीता है कबीर ने। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरबान। ऐसा बाणी दा बाण लग्या। कबीर कहंदे गूंगा हो गया। किस गल तो गूंगे हो गए? प्रथम तो जिहड़ी ये पीड़ है ये बयान नहीं हो सकती। दूसरा इस पीड़ दे जो आनंद है, रस है, इको ही पीड़ है जगत दे। तड़पांदी भी बहुत है, आनंद भी बड़ा देंदी है। बाकी जगत दी पीड़ पीड़ ही है, तड़पांदियां ने, उस कोई रस नहीं है। इस वास्ते एक सूफी संत ते कहंदा है, खुदा हुण ते मैं ये दुआ करांगा, तू मैनू मिलना अपनी याद च तड़पण दे। या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। चंगा लगदा है तेरी याद दे तड़पना, चंगा लगदा है तेरे विछोड़े दे तड़पना। सूफी संत अमीर खुसरो ऐसा कहंदे ने, नहीं मिलदा ना मिल, तू अपनी याद दी तड़प दे दिती है, पीड़ दे दिती है, ये भी तेरा धन्यवाद।